轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心角，阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相依相见，相拥如眠，相随岁年年。苦纵无眠，心事残烟，相遇相见，此情绵绵，心幸福绵绵。तुम मेरी बहन को आदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब तुम उसके पति नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी बहन की शादी निश्चित रूप से शान से करूंगा। तुम बस शादी की भोज में शामिल होना। लड़ाई करना बंद करो। कुंग फू अच्छा जानते हो। छोड़ो तुम दोनों, छोड़ो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने एक दूसरे से तलाक ले लिया है। तुम इसके साथ अब और नहीं उलझ सकती। चले जाओ। छोड़ो मुझे। हमारे बीच बहुत गलत फहमियां हैं। मैं इतना ही कहूंगी, अब से हम अजनबी हैं। आप मेरी फिक्र ना करें। सेनापति जी, आपको जो करना है करिए। तुमने सुन लिया? अब तुम्हें जो करना है वो करो। उसे परेशान मत करो। ठीक है, मैं समझ गया। और बार तुम मेरा साथ चुनते हो, लेकिन इस बार तुमने साबित कर दिया कि वो नाटक था। अब से मैं भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है और मैं आपका बोझ साझा करना चाहती हूँ। सरदार 2 मरने वाला है, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे चकमा दे दो। कबून गाओ। जी महाराज। चूहे से कहो कि वो मुझसे आकर मिले। जी। ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन अभी भी उससे प्यार करती है। तो फिर उसने तुम्हें तलाक क्यों दिया? कुछ बातें समझनी मुश्किल होती है, क्योंकि बात यह है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और वो सेनापति जी हैं। शुयाओ बगावत करना चाहता है। बिल्कुल झूठ है। उसने मुझे हराने की हिम्मत की। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता। वो बगावत नहीं चाहते, मगर मैं चाहती हूँ। मुझे लगता है पिताजी को पता होना चाहिए कि जन्म रत्न मुझ में है। विस्तार से कहो बहना। मैं चाहती हूँ सू के बारे में सबको पता चले। मैं तो सफल नहीं हो पाई, पर आपको मैंने बाहर निकाल दिया। परेशान मत हो। पिता के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा अनुमान लगाया है।
अगर मैं सोचती ही रही तो मैं मर जाऊंगी, भले ही पिताजी मुझ पर ध्यान न दें। पर इतने क्रूर वो नहीं हो सकते भैया। पिछले कई सालों से मैंने तुम्हें हर समय आश्रय दिया है, क्योंकि तुम सचमुच एक मासूम लड़की हो। वैसे भी मुझे तैयारी के लिए हवेली जाना होगा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा कल सुबह जब शहर का दरवाजा खुल जाएगा। तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए। मैं अब जा रहा हूं। राजकुमारी, सम्राट ने आपको बुलाया है। पिताजी ने क्यों बुलाया है मुझे? आप मिलेंगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, रुकिए, मुझे तैयार होने राजकुमारी, दीजिए। महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ बैठ जाओ। पिताजी हमेशा इतने अच्छे तोहफे मुझे क्यों देते हैं, समझ में नहीं आता। तुम्हारे पिता मेरे लिए भविष्यवाणी करते थे। तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी और कठिनाइयों को दूर करने में मेरी मदद की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप पहले ही सब कुछ जान चुके हैं। इतने बड़े समय से तुमने बड़े अच्छे से इसे मेरी नजरों से बचा के रखा। मैं नीडर होकर आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पिताजी का उपकार का बदला चुकाने के लिए या मेरा फायदा उठाने के लिए आपने मुझे बेटी बनाया? ये तो तुम्हारा लक्ष्य है चूहे। लेकिन देश में शांति और व्यवस्था की जरूरत है, भविष्यवाणी की नहीं। ये तो सिर्फ एक सतही घटना है। शुजाओ के ठीक होने का एक उदाहरण लो। हालांकि उन्होंने मेरे सामने सिर झुकाया और राष्ट्र के विषय की ओर रोक दिया, पर उन्होंने लोह धातु को खोद निकाला और उन ताकतों को फिर से संगठित किया। मैं ये दृढ़ता से नहीं कह सकता कि वो भविष्य में मुझसे बगावत नहीं करेंगे। जन्म रत्न इसकी भी भविष्यवाणी कर सकता है क्या? बिल्कुल। तुम ये नहीं जानती? नहीं जानती। जन्म का रत्न मेरे अंदर चला गया है, मुझे नहीं पता अब इसका उपयोग कैसे करें। अज्ञानता से भरे बहाने मत बनाओ। मैंने तुम्हें बढ़िया सफेद घनाकार दिया था, तब तुमने इसके बारे में न जानने का नाटक किया था। मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता। पियो इसे। मेरे निर्देश के अनुसार जन्म के रत्न को पूछने जाओ। पिता सम्राट, आपके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। अगर मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और प्यार भी। जुया, आपने सही कहा था। पिताजी के लिए मैं एक साधन हूँ, लेकिन मैं इसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिल में उनकी छवि एक पिता की है जो मुझे बचपन की याद दिलाती है। चलो मुझे गले लगाओ। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। प्रधान जी, राजकुमारी को बचाइए। चिल्ला क्यों रही हो? चुप हो जाओ। मैं इस महल की नौकरानी हूँ, बाकी सब बताने का समय नहीं। प्रधान जी, बाहर आइए। महल में अशांति दिखाई दी थी, सरदार पहरे पर निकले हैं।
तो फिर से मुलाकात हो गई। चुपचाप छुपने की कला में बड़े माहिर हो तुम। महल में पता भी नहीं चला। आपकी तारीफ में क्या कहूँ सेनापति शू, आप भी एक योद्धा निकले। पकड़ो इन्हें। इस बार मैं तुम्हें बच के जाने नहीं दूंगा। प्रधान जी, प्रधान जी। ढूंढो उसे। जी। प्रधान जी, आप राजकुमारी को बचाइए वरना वो मर जाएगी। आखिर बात क्या है बताओ। क्या राजकुमारी ने आपको जन्म रत्न के बारे में नहीं बताया है? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे जन्म देने वाले पिताजी के पास एक स्वर्ग का पत्थर था जिसे जन्म रत्न कहते हैं। पिता सम्राट इसके साथ उत्तर से दक्षिण तक लड़ते थे। साथ ही ये भविष्यवाणी करता था। बचपन में मैं शरारती थी तो मैं इसे देखने जाती थी। एक दिन जन्म रत्न अचानक मेरे अंदर चला गया। राजकुमारी ने सच कहा था। महामहिम को पता था कि राजकुमारी भविष्यवाणी करने के लिए गुरु की क्षमता का उत्तराधिकारी हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर राजकुमारी को निश्चित समय के दौरान सोने दिया ताकि वो राजकुमारी का उपयोग कर सके। लेकिन राजकुमारी के पास केवल आखिरी मौका है। अगर यह खत्म हो जाता है तो वो मृत बन जाएंगी। मैं भविष्यवाणी कर सकती हूँ। उस दिन मैंने सपने में बुरे लोगों को देखा था, इसलिए मैं। क्या बकवास कर रही हो? आप सच्चाई पर यकीन नहीं करते। क्या चाहिए आपको? साफ साफ बताओ। मदिरा जहरीली थी। मेरे बिना आप एक अनजान महिला के साथ सोए थे। अच्छा, वो सच में सुअर में तब्दील हुई थी। एक मौका मिला वो भी गंवा दिया। ऐसा किस लिए किया? मेरी वजह से? उसने कहा था कि आप उसका तकिया हैं और वो नहीं चाहती कि आप अपवित्र हो जाएं। इसलिए वो। राजकुमारी को उठाओ। ध्यान रखना, सुबह होने से पहले किसी को अंदर जाने मत देना। जी। कहाँ है वो? क्या मैं मर गई हूँ? दूर रहो। कौन है वहाँ? कौन बोल रहा है? लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आप बहुत मेहनत कर रही हैं और खाना भी जरूरी है। खाना खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। चूहिए, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। कौन है? देखो, चुचुई है, चुचुई है। यह जन्म रत्न द्वारा दी गई भविष्य की दृष्टि है। अगर तुम इसे छूती हो तो तुम प्रभावित हो जाओगी। आपको जन्म रत्न के बारे में कैसे पता? कौन है आप? कौन है आप? बचाओ! बचाओ!
चुचुये, चुचुये, अपनी आंखें खोलो, सपना मत देखो, नहीं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। चुचुये, अपनी आंखें खोलो चुचुये। मुझे सुन सकती हो ना तुम? चलो जाग जाओ। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि इसी तरह तुम अच्छे से सो सको। तुम? हो तुम यहाँ? ये क्या है? मुझे लगता है मैं और शिंगचैन राजकुमारी की बहुत फिक्र करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप भी उनकी इतनी फिक्र करते हैं। आप यहाँ पूरी रात रहे और आपने उनकी देखभाल की, ये काबिल तारीफ है। मतलब तुम चुया की रक्षा के लिए आए थे? जी बिल्कुल। वैसे वो जहर जो इस्तेमाल किया गया था वो काफी हानिकारक था। सेनापति शुए, ये औषध उन्हें दे दीजिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहीं हूं, उसे कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ वैसे मैंने उन दोनों को मदहोश कर दिया है और उन्हें याद नहीं रहेगा कि आज रात क्या हुआ था। सेनापति, अब आप राजकुमारी के पास निश्चिंत होकर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम कुंफू में अच्छे हो। तारीफ सुनकर अच्छा लगा। आपको यहां देखकर मुझे राहत हुई है। अब मैं चलता हूं। राजकुमारी, आप उठ गई? आप अंदर कैसे आए? हाँ, हमें सजा मिलनी चाहिए राजकुमारी। राजकुमारी, महाराज ने देखने को बोला था। जब वो बाहर आएंगे तो मैं मिल लूंगी उनसे। जाओ यहाँ से। जी। राजकुमारी, राजकुमारी आप उठ गई? कल रात आपने सपना देखा? जुयाओ कहाँ है? प्रधान जी, वो तो दिखे नहीं। इस तरह से तो सिर्फ जुया ही
काम करते हैं और कोई नहीं। आपका अनुमान वाकई में गजब का है। प्रधान जी ने मुझे इसे गुप्त रखने को कहा था। उन्होंने कहा आपने तलाक ले लिया है, इसलिए ये अनुचित होगा कि आप दोनों एक साथ सोएं। मैं जानती हूँ। राजकुमारी, कल रात आप उठी थी? नहीं, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने उठाने की कोशिश की थी जब मैं बेहोश थी। खैर राजकुमारी, आपको दिखावा करना जारी रखना चाहिए, वरना नैतिकता के कारण प्रधान जी आपकी रक्षा करना बंद कर सकते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ताऊ ताऊ, मैं नहीं चाहती मेरे लिए वो जोखिम उठाए। मेरे पिताजी मुझे और तंग करें। तो आप क्या करने वाली हैं? ऐसी औषध कहाँ बन सकती है? ये तो वाकई बहुत अच्छी है। सेनापति, क्या आप इसे सच में काट कर जांचना चाहते हैं? हाँ। आपको संदेह है कि दोंगशी द्वारा दी गई दवा जहरीली है? काट के देखेंगे तो समझ आ जाएगा। कातिलों की खोजबीन कैसी चल रही है? उनके महाराज को सेनापति ने चोट पहुंचाई, इसलिए उनका दिखना मुश्किल है। दूसरों को लगता है कि वो महल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो लोग भाग गए। एक बात साबित हो गई कि हमारे मेहमान निर्दोष थे। अभी मेहमानों को तुम शक के दायरे से हटा सकते हो। जी प्रधान। एक बात और, शीजाओ ने नानसांग में नए मालिक भेजे हैं। शीजाओ में एक नए मालिक आए हैं। क्या वो हमसे अपनी वफादारी साबित कर पाएंगे? मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं है। जब सेनापति ने शीजाओ को हराया, उसके बाद शीजाओ को हमें सम्मान देने वाला नानसंग का मुख्य राष्ट्र होना चाहिए था। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक प्रकार का लौ धातु खोजा है। जब युद्ध के घोड़े या योद्धा इससे हथियार बंद होते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। महाराज की जय हो। शीचाओ में लोग धातु की खोज का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ननसांग में भयंकर सूखा पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में लोग पीड़ित हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। आपको उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे? अगर शीचाओ हमें लोहा दे देता है तो हम उनके साथ समझौता कर सकते हैं और उनकी आजादी के लिए कुछ कर सकते हैं। महाराज वांग, ये सच नहीं है। योद्धाओं ने बहुत कोशिश की कि शीजाओ को हराए और हमारे सामने झुकाएं। हम आजादी नहीं दे सकते। महाराज, हम अपना काम जानते हैं। ये एक अधिकारी होकर भी हमें अपना काम सिखा रहे हैं। इन्हें अपना काम करना चाहिए और मेरे काम में दखल नहीं देना चाहिए। भगवान साक्षी है कि मैं सुमो महामहिम के प्रति वफादार हूँ। हो सकता है कि तुम शीजाओ के दूतों को अच्छे से जानते हो, इसीलिए तुम उनके लिए बोलते हो। तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम अक्षम और गैर जिम्मेदार हो और मुझे लगता है तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया। लॉर्ड वांग के अनुसार हमें लोगों को खुश रखना चाहिए। हमें शीजाओं के दूतों का उच्च स्तरीय स्वागत करना चाहिए। लॉर्ड सू, तुम सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो। हम कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। जी महाराज। कोई पहचान तो नहीं लेगा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है। बहना, सब कुछ ठीक है। वो पहरेदार हमारे साथ हैं। तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलती रहो, वो तुम्हारी तलाशी नहीं लेंगे। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा था ना, अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे बचाने मत आना। बेफिक्र रहो, मैंने सब संभाल लिया है। अब चलो। बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस दरवाजे से बाहर निकलना होगा। जब मैं छोटी थी तो मैं भैया के साथ यहाँ से निकलना चाहती थी। अब मैं बड़ी हुई तो कभी सोचा भी नहीं था कि जू का परिवार मेरा घर होगा। लेकिन अब आजादी को ढूंढने के लिए मैं शिनचेन के साथ जा रही हूँ। मैं छोटा था तब अपनी बहन को महल से बाहर ले जाना चाहता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता था कि शादी के बाद औरतें अपने पतियों का ही साथ देंगी। हम अतीत में वापस नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन के साथ मैं यहाँ से निकल सकता हूँ हमारी आजादी ढूंढने के लिए।
ये सभी जिनके महल की नौकरानियां हैं, मेरे साथ कुछ खरीदने जा रही हैं। जी, इस तरफ आइए। दरवाजा खोलो, मैंने कहा रुक जाओ। हमें छानबीन करनी होगी। उस तरफ देखो, एक के पीछे एक। राजकुमार शुन, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, शीजाओ के दूत आने वाले हैं। हमारे पास नियमित जांच की यादी होनी चाहिए। कृपया साथ चलिए राजकुमार। इसे पहले कहीं देखा है? सुनो तुम, हाँ यहाँ आओ मेरे पास। कौन मैं? नहीं नहीं, तुम आओ मेरे पास। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ आओ। लॉर्ड सू, उसे शीचाओ के दूत पधार रहे हैं। पकड़ो उसे, पकड़ो। हाँ, रुक जाओ। अब तो तुम हो? देखो, राजकुमारी शुए चुपके से भागने वाली थी। जी, रुक जाइए। आपसे किसने कहा मैं भागने वाली हूँ? मैं तो सिर्फ दूतों को देखना चाहती थी। मैं भेष बदलकर समारोह देख रही हूँ और आपने उसमें बाधा डाल दी, लेकिन कोई बात नहीं। मजाक बंद करो। राजकुमारी बचपन से ही नटखट है। नानसांग की शुजाओ से दोस्ती होने वाली है, लेकिन लॉर्ड सबके सामने राजकुमारी को डांटना चाहता है। क्या तुम शुजाओ की दूतों को वापस भेजना चाहते हो? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते कि आपने दूतों को नाराज किया है। चलो, पकड़ लो उसे। क्या उसने दूतों को नाराज किया है? ये फैसला दूतों को करने दो। शायद वो इसे अपराधी की नजर से ना देखते हो, लेकिन वो ये देख सकते हैं कि हमारी राजकुमारी इतनी मेहमान नवाज है कि वो उनका स्वागत करती है। ये शहर के द्वार पर जो दूत खड़े हैं, वो है कौन? वो इन्फेंटा है। इन्फेंटा? फिक्र मत करो। इन्फेंटा, कृपया हमें स्पष्टीकरण दें। मेरा नाम है सुमो, मुख्य अधिकारी। चिल्लाना बंद कीजिए, मैं यहाँ हूँ। आप इन्फेंटा है ना? तो फिर गाड़ी में कौन है? मुझे गाड़ी से आना पसंद नहीं। राजकुमारी ठीक तो है ना? एक छोटी सी बात थी, बखेड़ा खड़ा मत करो। शुक्रिया आपका। लगता है गाड़ी में बैठना ही समझदारी का काम होगा। ये तो बिल्कुल खाली है, इसमें बैठो और वापस चली जाओ। मुझे क्यों? नहीं, आप बहुत दयालु हैं। मैं चल सकती हूँ, फिक्र मत कीजिए। तुम्हारे प्रति विनम्र नहीं हूँ मैं। तुमने मुझे नाराज किया है और तुम मुझे डांट खिलवाना चाहती हो। शिहाओ नानसांग के अधीन है, इसलिए राजकुमारी को नहीं चलना चाहिए और मुझे वाहन नहीं ले जाना चाहिए। उसमें बैठ जाओ। अब जाओ।
पिताजी को ये पता होना चाहिए। अब हम क्या पहले करेंगे? वापस चलते हैं। मैं ये छोटी मोटी करतूतें जानता हूँ, अब देखती जाओ। बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा मैं। रुको। राजकुमारी चूये कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। ये मेरी दुनिया है और तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं भागना नहीं चाहती, मैं तो बस जिंदा रहना चाहती हूँ। तुमने कल रात सपना देखा कि तुम्हारी जान को खतरा होगा। मैंने तुम्हें भविष्यवाणी करने का आदेश दिया था कि क्या शुजाओ बगावत करेगा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा, और अगर सपना देखूंगी भी तो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे जीवित रहने का ये आखिरी मौका है। 12 मौकों में से केवल एक ही मौका बचा है। अंत में मेरा मरना तय है। आपकी दी हुई चीज को बर्बाद करने के बजाय मैं अपना सर फोड़ना पसंद कर लूंगी। रुकिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर तुम मौके पर ही मर जाती हो। महाराज, इतनी भी क्या जल्दी है? गुरुजी द्वारा की गई भविष्यवाणी को आप भूल गए? महाराज, ये गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। मैंने गुरुजी से सुना है कि जन्म के रत्न पर एक किताब है। उसने उस साल सब कुछ नष्ट कर दिया था। महाराज, अब ये सब बहुत उलझा हुआ है। राजकुमारी के अंदर वो जन्म का रत्न चला गया है और दुर्भाग्य से वो उसका उपयोग नहीं जानती। और अगर राजकुमारी को कुछ हो जाए तो हमें वो रत्न मिलना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि गुरुजी के विश्वसनीय लोगों को ढूंढने के लिए हमें और लोगों को भेजना चाहिए। जब तक राजकुमारी जीवित है, हम इसका पता लगा सकेंगे। उचित है। इससे पहले कि हम जन्म का रत्न प्राप्त करें, हमारे लिए चूहे उपयोगी है। हम उसे आसानी से मरने नहीं दे सकते। इस तरफ आइए। नानसांग की स्थिति समझ में नहीं आ रही। राजकुमारी की वजह से महाराज को नाराज मत करो। नानसांग में सूखा पड़ रहा है, हमारे हालात अच्छे नहीं। आज की स्थिति से लगता है सम्राट हमें अपमानित करने से डरते हैं। शुयाओ ने कई योद्धाओं और घोड़ों को मारा है। ये बात आप कैसे भूल सकती हैं? मैं समझ गई। हम इस बार उनके और लोह धातु के साथ शांति बनाने की आड़ में दूत बनकर काम कर रहे हैं। हमें असली मकसद नहीं भूलना चाहिए। बेफिक्र रहो, योजना मिल गई है। वैसे भी मैं बातचीत में अच्छी नहीं हूँ। तुम मालिक हो, मेरे पास बहुत काम है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? जैसा कि गुरुजी को उम्मीद थी, दूत समूह अब यहाँ रहता है। श्वे याओ और राजकुमार शुन पागल हो गए हैं। वो हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं, हर जगह हमारे चित्र लगा रखे हैं। क्या यहाँ रहना ठीक होगा? पता नहीं वो हमें पकड़ पाएंगे या नहीं। उन्होंने हमारे चित्र लगाए हैं और हमें पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की है। चूहे, मैं अभी थोड़ा चिंतित था। तुम मुझे दोष नहीं दोगी, है ना? मैं देश का राजा हूँ, मेरे पास कई समस्याएं हैं। लोअयस का उदय होने से नानसांग के लिए बड़ा खतरा है। मैं तुमसे मेरी सुरक्षा और खतरे की भविष्यवाणी करने के लिए कहता हूँ। इस बीच आप पूरी दुनिया की सुरक्षा और खतरे की भविष्यवाणी करेंगे, ठीक है? समझ गई? मैं जानता हूँ कि शू याओ एक बड़ा भाई था जिसका नाम शूमू था। वो एक अच्छा और बहादुर योद्धा था। अगर वो क्षेत्र में प्रवेश करता तो वो राष्ट्र के लिए महान योगदान दे सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे महल में ही रहने दिया। तुम जानती हो क्यों?
说什么惹你生气了？哪句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。I miss you。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，向下穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？小尾巴，却眼里都是牵挂。我还能有什么办法？没办法。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。像个甜蜜的童话，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。